हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ इसमें आपने जरूर इस क्वेश्चन को पूरा किया होगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन और कैसे होगा। हिंट भी मैंने आपको दी थी। बाकी अब यहाँ पे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले आपका आंसर जान लेते हैं। जिस किसी का भी आंसर आ गया है, लेंथ ऑफ पी क्यू बतानी थी यहाँ पे, तो अपना आंसर आप शेयर करें। तो ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसका डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे एक सेंटर ओ है, ठीक है, और इसका रेडियस है ये। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है क्यू, और ये एक टेंजेंट जा रही है सर्कल पे पी। यही बोला गया है। फिर से देख लेते हैं। टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। सर्कल पे कोई पॉइंट पी है, तो वहां से टेंजेंट पी क्यू जा रही है। सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। वो सर्कल के सेंटर से, ठीक है, कहाँ पे मिलती है, क्यू पे मिलती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर दिया है, इसकी लेंथ दी है आपको 13 सेंटीमीटर, है ना। ओ क्यू की लेंथ आपको देखिए यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, ओ क्यू इज 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू आपको बताना है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर टू क्यू पी, ठीक है। क्यों है ये दोनों परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये परपेंडिकुलर इसलिए हैं क्योंकि अब अभी मान लो ट्रायंगल की जरूरत है भी नहीं, पहले हम इसको लिखेंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ओपी परपेंडिकुलर टू पी क्यू बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। जो उस पे टेंजेंट बनते हैं उसके क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं सो ट्रायंगल पी ओ क्यू, या फिर ओ पी क्यू बोल लो आप। ट्रायंगल ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर ये देखिए राइट एंगल है तो ये हो गया ओ क्यू। ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे। देखिए ओ क्यू गिवन है, क्यू गिवन है कितना, 13 सेंटीमीटर। ओपी गिवन है 5 सेंटीमीटर। बस ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये 169 आ जाएगा इज इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। आगे इसको करते हैं सॉल्व, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो 169 में से अगर 25 हमने माइनस कर दिया तो 144 बच गया इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो यही आपसे पूछा है, देयरफॉर पी क्यू इज
12 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो ये काफी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आता है। बस आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि अगर हमारी कोई टेंजेंट है सर्कल पे जा रही है और सेंटर से उस टेंजेंट के थ्रू कोई लाइन जा रही है तो वो परपेंडिकुलर होंगे, मतलब रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, जिससे ये ट्रायंगल राइट एंगल हो जाता है और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। ये वाला क्वेश्चन आपका चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है, सांख्यिकी से। तो क्या बोला गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। मीडियन क्लास आपको बताना है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, इसका टोटल हम निकाल लेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, ये हमें चेक करना है सबसे पहले, यानी एन की वैल्यू हमें देखनी है। कितनी है एन की वैल्यू, बता सकते हैं, जोड़ लीजिए इनको। 10 और 15 25, 25 और 12 कितना हो गया, 25 और 12 37, 37 प्लस 20 कितना हो गया 57, 57, 57 प्लस 9 कितना हो गया 66। तो ये आ गया 66। अगर मुझे n अपॉन 2 निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 66/2 दैट इज 33। कितना आ गया 33। ठीक है, तो अब आपको इसी की हेल्प से ये बताना है कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो मैंने हिंट बता दी है आपको, चलिए नोट कर लेंगे इसको और फिर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लिया है, अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। देखिए क्लास इंटरवल है 0 से 5, 5 से 10 और 25 तक है ये। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, फिर है फ्रीक्वेंसी और फिर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है आपकी 10, 15, 12, 20, 9। ये है 10, 15, 12, 20, 9। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका 66 आ गया था। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 10 हो गई, फिर 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 20 57 प्लस 9 66। तो अब हमारा जो n/2 आया था कितना आया है, n/2 आया है 33। तो 33 देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे है, जो 33rd आपके वैल्यू है। तो 25 तक तो 5 से 10 वाले क्लास इंटरवल में है, लेकिन हमें चाहिए 33। तो 26 से लेके 37 तक आपको इस क्लास इंटरवल में मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी क्लास इंटरवल। ठीक है, यही पूछा था आपसे, क्या पूछा गया था कि आपको मीडियन क्लास बतानी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मीडियन क्लास एज 10 to 15, बस। ठीक है, नोट कर लेंगे। फिलहाल आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है, आगे कुछ और सॉल्व करने के लिए बोलते तो वो भी आप करते, मीडियन निकालने के लिए बोलते वो भी निकालते, लेकिन ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना ही आपको करना है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए अगला सवाल, ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया है, देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. The bulb is taken at random from the lot. What will be the probability that this bulb will not be defective? ये आपको बतानी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या बोला गया है कि टोटल 20 बल्ब हैं, 20 में से 4 डिफेक्टिव हैं, एक बल्ब हमने रैंडमली निकाला है और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। चलिए कर लेते हैं।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4 है। ठीक है, और पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा गया है कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं आप। तो नंबर ऑफ बल्ब्स नॉट डिफेक्टिव, जो डिफेक्टिव नहीं है वो टोटल बल्ब में से जो डिफेक्टिव हैं उनको घटा दीजिए, ये आ जाएंगे जो डिफेक्टिव नहीं है। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, नॉट डिफेक्टिव बल्ब, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। ठीक है, अब नॉट डिफेक्टिव बल्ब तो 16 है, टोटल बल्ब 20 है, 4 चौके 16, 4 इंटू 5 20, तो 4/5 आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। देयरफॉर आप लिख लेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a not defective bulb is 4/5। इसको नोट कर लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब देखिए, इसमें ना ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ठीक है, इंटरनल चॉइस है। दूसरा वाला क्या बोला गया, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे अगर एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं, ठीक है, एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो टोटल क्या क्या संख्याएं आ सकती हैं हमें बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। चलिए चेक करते हैं। टोटल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन आर, कौन से होंगे, ये हो जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल 6 आउटकम्स हो गए। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, कितने हैं प्राइम नंबर्स, 2 है, 3 है और 5 है, यही तो है प्राइम नंबर्स। तो बताइए कितने हो गए ये, 2 3 5, यानी 3 प्राइम नंबर्स हो गए। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कैसे होगी, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स है 3, टोटल है 6, तो 3/6 यानी 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे।
ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए अब 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ठीक है, ये है 4 मार्क्स के लिए। क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। या तो ग्राफिकली सॉल्व करो, ग्राफिकल मेथड अगर आपको आता है तो, अदरवाइज यहाँ पे आपको ये दी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनको आप कोई भी मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कौन सा आप करना चाहेंगे। देखिए हम 1 बाय 1 दोनों को करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख लेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये होगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन और लिख लेते हैं। x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2। अब हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहां से देखिए ध्यान से, x है, ये y है। ठीक है, x है और y है। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 6 रखता हूं, अगर y की वैल्यू 6 है तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x प्लस y की जगह 6 रख दिया इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 6, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 रख देंगे तो x क्या आ जाएगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो अगर y को 0 रखेंगे तो ये x 3 आ जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या क्या हो गए, ये हो गए 0, 6 एंड 3 0। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और अब हमें चाहिए दूसरी इक्वेशन से कोऑर्डिनेट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखिए यहाँ पे क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 है। सेम काम यहाँ पे भी हम कर सकते हैं और ये आ जाएंगी इसकी वैल्यूज x y। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम y को 0 रखते हैं, ठीक है, y को 0 रखते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये माइनस 2। लेकिन अगर हम x की वैल्यू माइनस 2 ही रख दें, ठीक है, या फिर 1 रख देते हैं, x की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू। ठीक है, तो x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 तो 1 होता है, तो ये माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस 2 0 एंड 0 1। ठीक है, अब इनकी हेल्प से जो कोऑर्डिनेट्स आप देख पा रहे हैं, हमें ग्राफ रेडी करना है, ग्राफ प्रिपेयर करना है। नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हम। चलिए, ये है आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। ठीक है, 0 6 3 0, पहली लाइन के हैं 0 6 3 0। ठीक है, दूसरी के हैं माइनस 2 0 0 1।
-2 0 और 0 1। ठीक है, अब इनकी हम नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, अब इनको हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास है 0 6, है ना, यही था 0 6 एंड 3 0। तो ये है 0 6, तो 0 ये हो गया और 6 यहाँ पे हो गया, है ना। तो एक पॉइंट तो ये आ जाएगा 0 6, और फिर 3 0 कहाँ पे है, ये रहा 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम मिला देंगे इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए -2 0 -2, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एंड 0 1। ठीक है, 0 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो इनको भी हम मिला देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका ऐसे ही आएगा ये। तो अब ये पॉइंट्स लिख लीजिए आप, कितना है 3 0 यहाँ पे है, और ये था 0 6, ये कितना था 0 1, और ये है -2। ठीक है, अब ये जहां पे भी मिल रहे हैं यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो दोनों पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। ये कितना है 2 2, है ना। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 2 2। नोट कर लेंगे, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इनको समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।